Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? Hello kids, welcome to Savita Pod Academy. This is our हिंदी लेक्चर। तो बच्चों आज का हमारा ये हिंदी का लेक्चर है और इसमें हम दूसरा पाठ आज पढ़ेंगे। उसका टाइटल है जीवन एक संघर्ष। बच्चों पहले हम ये पाठ रीड करते हैं, बाद में उसका भावार्थ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। किड्स प्लीज़ पे अटेंशन। सड़क पर बच्चे कागज़ की नाव बनाकर पानी में चला रहे थे। उन्होंने रवि को भी कई बार आवाज़ लगाई, पर रवि को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दादाजी ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाकर पूछा, क्या बात है रवि, आज हमारे हीरो का मुंह क्यों लटका हुआ है? देखिए ना दादाजी, पापा कहते हैं मैं हीरो नहीं जीरो हूँ, रवि ने कहा। हूँ तो यह बात है, परीक्षा का नतीजा अच्छा नहीं आया, पर तुमने तो कहा था कि तुमने पूरी तैयारी की है, दादाजी ने बड़े प्यार से कहा। आप लोगों का क्या पता कि परीक्षा देना कितना मुश्किल है। कभी अध्यापिका 10 मिनट पहले ही पेपर ले लेती है, कभी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, कभी पेपर बहुत लंबा होता है, कभी परीक्षा से एक रात पहले बिजली चली जाती है, और कभी मैं भी तो बीमार पड़ जाता हूँ। रवि एक ही सांस में सब बातें कह गया। दादाजी ने हंसकर बोला, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाए। एक बूढ़ा किसान था। वह ईश्वर पर बहुत क्रोधित था। किसान ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, बस बहुत हो गया। आपको खेती का अ ब स भी नहीं आता। जब बरसात की ज़रूरत होती है तो बरसात नहीं होती, और जब बरसात की ज़रूरत नहीं होती तो आप बरसाए चले जाते हैं। यह क्या नासमझी है। यदि आपको खेती का पता नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना सारा जीवन इसमें ही बिताया है। एक मौका मुझे देकर देखो। आने वाली बरसात में मुझे तय करने दो और देखना कि क्या होता है। ईश्वर ने कहा, ठीक है, इस बरसात में तुम तय करना। तो किसान ने तय किया और वह बहुत खुश था कि अब वह ईश्वर को बताएगा। फसल काटी गई, तब वह उलझन में पड़ गया। वहाँ गेहूँ थे ही नहीं, सिर्फ खाली छिलके। बगैर गेहूँ के क्या हुआ? इतने लंबे पौधे, इतने लंबे कि साधारण गेहूँ से 4 गुना अधिक बड़ा गेहूँ आना चाहिए था। अचानक उसने बादलों में से हंसी सुनी। ईश्वर ने हंसते हुए बोला, अब तुम क्या कहोगे? किसान बोला, मैं आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मददगार हो सकता था दिया गया। पौधे इतने अच्छे बढ़ रहे थे और फसल इतनी हरी भरी और खूबसूरत थी। मेरे गेहूं को क्या हुआ? ईश्वर बोले, क्योंकि तुमने सारी चुनौतियों को टाल दिया, इसलिए गेहूं का विकसित होना संभव नहीं हुआ। इन्हें चुनौतियों से लड़ने की ज़रूरत थी। अंततः सम विषम परिस्थितियों में स्वयं को परिपक्व नहीं कर पाए। कहानी सुनाकर दादाजी रवि का चेहरा देखते रहे। रवि के चेहरे पर निराशा के स्थान पर जिज्ञासा नजर आई। दादाजी मुझे बताइए,
चुनौतियाँ क्या होती है? दादाजी बोले, बेटा, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। सबके सामने कई मुसीबतें आती है, उनका धैर्य रखकर सामना करना, अपने लक्ष्य को पाना ही जीवन है। अडिग रहकर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रमी मनुष्य कभी श्रम की डींगे नहीं मारते, वे अपना दोष दूसरों पर नहीं मढ़ते। रवि ने बड़े आत्मविश्वास के साथ दादाजी को कहा कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपनी कक्षा में प्रथम आऊंगा। चुनौतियों के सामने झुकना नहीं चाहिए, लक्ष्य पाने तक रुकना नहीं चाहिए। तो बच्चों, कैसा है ये लेसन? मुझे आशा है आप सभी को बहुत पसंद आई होगी ये कहानी। तो बच्चों, इस पाठ में जो कठिन शब्द है वो हम देखते हैं। नतीजा, नतीजा मतलब परिणाम। क्रोधित, क्रोधित मतलब नाराज। आश्चर्यचकित मतलब अचंभित। परिपक्व मतलब समझदार। जिज्ञासा मतलब क्रिएटिविटी, नया जानने की इच्छा। धैर्य मतलब धीरज, पेशेंस। अडिग, बिना हिले। परिश्रम मतलब मेहनत। डींगे मारना एक वाक्य प्रचार है, जैसे उसका मीनिंग बड़ी बड़े बातें करना। तो बच्चों, इस पाठ में हमें क्या समझ में आया वो हम इन शॉर्ट देखते हैं। किसान यहाँ पे भगवान पर क्रोधित होता है। इस पाठ की रूपरेखा क्या है वो देखेंगे। किसान का भगवान पर यहाँ पे क्रोधित होना, किसान द्वारा खेती संभालने की जवाबदारी ईश्वर से लेना, ईश्वर द्वारा सहमति देना, फसल काटी जाना, किसान का उलझन में पड़ जाना। फसल बढ़ती है, हरी भरी होती है, परंतु किसान द्वारा फसल को चुनौतियों का सामना नहीं करने देना, तो गेहूँ विकसित नहीं होता। विषम परिस्थितियों में स्वयं को परिपक्व गेहूँ नहीं कर पाता। धैर्य रखकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए, ये अंत में हम इस पाठ से सीखते हैं। परिश्रमी व्यक्तियों द्वारा डींगे न मारना, श्रम पर ही विश्वास करना चाहिए। ये सारी बातें हम इस पाठ से सीखते हैं। इस पाठ का उद्देश्य है कि आपको श्रम का महत्व बताना है, और कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी विषम परिस्थितियों में ढलना नहीं है, उसमें ढल जाना है। उसी परिस्थिति में जो भी कोई प्रॉब्लम है उसे हमें सॉल्व करना है और आगे बढ़ते रहना है। श्रम द्वारा ही लक्ष्य हासिल हो जाता है। तो बच्चों, हम इस पाठ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सड़क पर बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में चला रहे थे। उन्होंने रवि को भी कई बार आवाज़ लगाई, पर रवि को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दादाजी ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाकर पूछा, क्या बात है रवि, आज हमारे हीरो का मुंह क्यों लटका है? तो एक दिन क्या हुआ था, एक लड़का है रवि, वो खेल रहा था, वो नर्वस था, तो उसके दादाजी ने उसे बुलाया और पूछा, रवि तू क्यों आज नाराज़ है? तो रवि बोलता है, पापा मुझे हीरो नहीं बोलते, जीरो बोलते। तो क्योंकि उसका परीक्षा का नतीजा है, उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया था। तो दादाजी पूछते हैं, तुमने तो पढ़ाई की थी, क्या हुआ फिर? तो रवि इतनी सारी रीज़न बताता है। आप लोगों को क्या पता कि परीक्षा देना कितना मुश्किल है। अभी दादाजी भी पढ़े लिखे, उसके पापा भी पढ़े लिखे, तो ये गलत है बात रवि की। आप लोगों को क्या पता कि परीक्षा देना कितना मुश्किल है, उन्होंने भी तो पढ़ाई की है, उनको भी मुश्किल आई है। हाँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बड़ों के साथ। कभी अध्यापिका 10 मिनट पहले ही पेपर ले लेती है, कभी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, कभी पेपर बहुत लंबा होता है, कभी
परीक्षा से पहले बिजली चली जाती है, ऐसे कोई भी रीज़न नहीं देने हैं। इससे अच्छा पढ़ाई करनी, क्योंकि बिना मुश्किल कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। आप पढ़ाई करोगे तभी तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। कितने सारे रीज़न रवि अपने दादाजी को सुना देता है कि आपको क्या पता कि परीक्षा देना कितना मुश्किल है। कभी अध्यापिका 10 मिनट पहले ही पेपर लेती है, ऐसा कभी नहीं होता। टाइम टू टाइम ही पेपर बच्चों को दिया जाता है और समय होने पर ही पेपर लिया जाता है। बिजली चली जाती है तो बिजली चली जाएगी, तो आप कैंडल लगा सकते हो और थोड़ी देर बाद जब भी बिजली आएगी तभी आप फिर से पढ़ाई कर सकते हो। ये रीज़न बोलना अच्छी बात नहीं है। दादाजी ने हंसकर ये सब सुन लिया और उन्होंने बोला, उसको रवि पे उन्होंने गुस्सा नहीं किया और उन्होंने बोला, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। और वही कहानी से इस पाठ का नाम है जीवन एक संघर्ष। तो दादाजी ने रवि को एक कहानी सुनाई। उसमें एक बूढ़ा किसान था और वो भी रवि के जैसा ही था कि वो एक दिन भगवान पे क्रोधित हो गया कि कभी भी आप बरसात करते हो और जब भी चाहिए तभी नहीं करते। तो वो किसान ने भगवान को क्रोधित होकर बोला कि मेरे हाथ में दे दीजिए कि बरसात कभी करनी है और कभी नहीं। तो भगवान ने बोला, ठीक है, इस साल तुम बरसात संभाल लेना कि कभी करनी है और कभी नहीं। तो उस साल उसने गेहूं की खेती कर दी और उसने कोई भी संघर्ष नहीं किया, कोई भी श्रम नहीं किया। तो इसकी वजह से गेहूं की खेती अच्छी तो बढ़ गई, अच्छी तो होगी, बट उसमें गेहूं के दाने नहीं आए, बस छिलके ही थे, क्योंकि उसने कुछ भी श्रम नहीं किया। उसे जब भी चाहिए तभी बरसात कर दी और जब भी नहीं चाहिए तभी वो आलस के साथ ऐसे ही बैठ गया। तो इसलिए गेहूं की खेती अच्छी नहीं आई। तभी उसने ईश्वर को पूछा, ऐसा क्यों हो गया? तभी ईश्वर ने बताया कि आपने कुछ भी श्रम नहीं किया, इसलिए गेहूं की खेती अच्छी नहीं आई। कोई भी चुनौती का सामना आपने किया नहीं तो गेहूं कैसे विकसित हो जाएगा? मतलब जब भी हम चुनौतियों का सामना करते हैं तभी तो हमारा जो भी नतीजा है, रिज़ल्ट है, जितना हम श्रम करते हैं उतना ही हमारा नतीजा, रिज़ल्ट अच्छा आता है। मतलब आप लोग जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे वैसा ही आपका रिज़ल्ट भी अच्छा रहेगा। तो यही हम इस पाठ से सीखते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप आज से कभी भी कोई भी कारण अपने पेरेंट्स को नहीं दोगे और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करोगे। मैं आशा करती हूँ आज का ये पाठ जीवन एक संघर्ष आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए।